वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम ग्राफिकल टूल बार जो कि हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो रही है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये टूल बार को समझने के लिए आपके पास एक जो पार्ट 3D मॉडल होना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम ये वीडियो के ज़रिए 3D मॉडल शीट मेटल का पार्ट एक है, हमने एक एक्सरसाइज बनाई हुई है जो अभी हमारी स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने शीट मेटल का पार्ट बनाया हुआ है, तो उसका जो ये ग्राफिकल टूल बार है, ठीक, ये वाला जो अभी हाईलाइट हो रहा है वो थोड़ा सा अलग होगा। वहाँ पे कुछ एक कंपोनेंट दिए होंगे, ये हमारा असेंबली फीचर है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा और ड्राइंग में भी दिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज बनाई हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझने के लिए एक एक्सरसाइज जरूरी है। तो सबसे पहले आप वर्क डायरेक्टरी सेट कर दीजिए। जब आप B-Creo ओपन करेंगे तो आपका डिफॉल्ट फोल्डर जो पीछे वाला आपने काम किया होगा वही ओपन होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारी वर्क डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारा पार्ट असेंबली पार्ट हमने बनाया हुआ है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको ओके कर दीजिए। अभी जैसा ही हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी असेंबली दो पार्ट की और एक दो पार्ट और एक जो ये असेंबली थी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये है हमारी असेंबली। ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए तो ऐसे कुछ एक दिखेगा। तो ये हमारी असेंबली है। एक है हमारा शीट मेटल का पार्ट और दूसरा पार्ट है वो है मशीनिंग का पार्ट। ठीक है, हमने समझने के लिए ही बनाई है, कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड या कुछ भी यूज नहीं हुआ है, सिर्फ समझने के लिए बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफिकल टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन है रीफिट का। ठीक है, तो रीफिट क्या है, हमारा कंपोनेंट हमारी ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है पूरा, ठीक है, ये यहाँ से देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये इतना वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके बीच में हमारा पार्ट कहीं पे भी होगा, इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा पार्ट फुल स्क्रीन में फिट हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा जूम हो गया है, ज्यादा जूम आउट है, तो भी आप रीफिट करेंगे तो ये हमारी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके सेंटर में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी है, आपको हर बार भी यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। तो क्या है, इसका शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको आपका जो माउस है, ठीक है, वहां पे राइट क्लिक करना होगा 1 या तो 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, आपके पास अगर नहीं दिखाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रीजनरेट का और मेजर का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको आना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के बाद सबसे पहले आपके पास जो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऐसा कुछ एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे रीफिट सर्च कर दीजिए, जो भी आपको कमांड चाहिए वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही डालिए। ठीक है, तो ये रीफिट आ गया, इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे प्राइमरी में सेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी मेरा यहाँ कहीं पे भी कंपोनेंट है तो मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक करूंगा, रीफिट का ऑप्शन आएगा और मेरा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहां पे मेरा पार्ट है वो रीफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जूम इन। तो ये जूम इन कैसे काम करता है कि हमें कोई भी एक स्पेसिफिक हिस्से में काम करना है पार्ट के। ठीक है, यहाँ पे मुझे काम करना है तो मैं इतना एक जूम करूंगा। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है, सिलेक्ट कीजिए, जो एरिया आपको चाहिए उसको एक बार सिलेक्ट कीजिए और एक बार छोड़ने के टाइम सिलेक्ट कीजिए, तो ये जूम आउट हो जाएगा, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। और उसके बाद है जूम आउट। तो जूम आउट क्या है, एक एक बार क्लिक करते जाएंगे उतना आपका पार्ट जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ एक, वापस आप रीफिट कर दीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे रीपेंट का और रेंडरिंग ऑप्शन, तो ये बाद में आएंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के अंदर रेंडरिंग आता है हमारा, रेंडर स्टूडियो, वहां पे यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद आता है यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल। डिस्प्ले स्टाइल क्या है, इसके लिए आपको एक ड्राइंग भी जरूरत है, तो उसके लिए आपको न्यू ओपन करने की जरूरत, यहाँ से आप करेंगे तो भी ठीक है, यहाँ फाइल के अंदर जाने के बाद न्यू, वहां से भी आप न्यू ड्राइंग ले सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल N प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो भी हमारा नया एक मॉड्यूल सब खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग सिलेक्ट कीजिए,
आपका जो भी नाम है वो डाल दिए। अगर आपको नाम नहीं डालना है तो यहाँ पे यूज ड्राइंग मॉडल फाइल जो होगा उसको टिक कर दीजिए। तो आपका जो मॉडल होगा हमारा है ग्राफिकल टूल बार करके, उसका ही नाम हमारा ड्राइंग है वो ले लेगा। तो ये एक खास ध्यान रखें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले ये ऑप्शन शायद नहीं आता था, अभी ये एडवांस है थोड़ा, ठीक है। तो इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपको पूछेगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। अभी मैंने कोई फॉर्मेट बनाया हुआ नहीं है, तो आप अपनी तरीके से जो भी आपका फॉर्मेट है वो ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कोई भी एक डी फॉर्मेट ले लेता हूँ, ओपन कर दीजिए। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ एक फॉर्मेट है। यहाँ पे हमारा बॉम आएगा, बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक है, अभी हमने कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये है हमारा व्यू। ये सब का आप शॉर्टकट की मैप की बना सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी यहाँ से व्यू सिलेक्ट कीजिए, जनरल व्यू, उसके अंदर कंबाइंड स्टेट या तो डिफॉल्ट रोल रखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। ऐसे ओके कर दीजिए। तो ये आपका एक डिफॉल्ट में जो पार्ट होगा वो आ जाएगा, बट ये ऐसे ड्रैग नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, लॉक व्यू मूवमेंट है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। लेआउट के अंदर आएगा और यहाँ से कुछ एक इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। इसका स्केल बढ़ा दीजिए ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। पहले तो आपकी जो सीट का स्केल है यहाँ पे उसको कर दीजिए 1:1, सॉरी, अभी ये सीट का स्केल 1 हो गया, ठीक है। और इसका स्केल हो गया 0.091, 0.15 कर दीजिए, ओके, ठीक है। इस तरीके से अभी हमारे पास टेबल नहीं है, असेंबली, ये हमारी असेंबली है, तो हमें टेबल भी चाहिए। तो टेबल के अंदर जाइए, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे कोई भी एक अभी भी टेबल ले लीजिए। अभी हम कोई डिफाइन नहीं कर रहे, ऐसा ही नॉर्मल एक टेबल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 पार्ट का टेबल आ गया, इसके अंदर हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। अभी इसको हम निकाल देते हैं। निकालने के लिए क्लिक कीजिए लाइन पे, तो ये पूरा ऐसे ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल डिलीट, यस। तो ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अभी हम कोई स्टैंडर्ड नहीं ले रहे, सिर्फ ऐसे समझने के लिए। आप टेबल एक बार देंगे उसके बाद ही ये बलून वाला ऑप्शन ऑन होगा। तो यहाँ पे क्रिएट ऑल बलून दे दीजिए, तो ये 1 और 2 करके बलून भी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अभी क्या है, अभी हमें एक एक पार्ट इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे अभी एक मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। ये है हमारा पार्ट 1, और उसके बाद वापस यहाँ से इसको मास्टर कर दीजिए, सॉरी, ग्राफिकल टूलबार, डिफॉल्ट रैप, यहाँ से इसको सेट एड ड्राइंग मॉडल कर दीजिए। ये है हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। अभी हमारी असेंबली थी, उसको कर दीजिए मास्टर रैप, ठीक है, और सेव कर दीजिए। ऐसे ही जहाँ पे हमारी लोकेशन है वहां पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे व्यू सारे हैं, ठीक है, 50, ऐसा कुछ है। कभी देखने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आपको व्यू देने पड़ेंगे जो भी हमने दिए होंगे, ठीक है। व्यू टाइप के अंदर आपको सारे ऑप्शन आएंगे जो जो आपने व्यू क्रिएट किए होंगे वो, ठीक है। सॉरी, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पार्ट है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, शेडेड विथ एज के रूप में आया होगा। तो ये हमारी असेंबली अभी ऑन है, इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और नो हिडन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एक इस तरीके से चेंज हो जाएगा पूरे हमारे ड्राइंग में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और जो हमारी असेंबली है वहां पे अगर हमें ये चाहिए ऑप्शन, तो यहाँ से भी हम हमारी जो डिस्प्ले स्टाइल है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, शेड, हमारी जो परछाई है वो दिखेगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के साथ, वो भी क्लियर, और जो परछाई है वो एज के बिना आएगी, ठीक है।
उसके बाद ऑप्शन है शेडिंग विथ एज। तो ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा बट एज है वो हमारी हाईलाइटेड होगी। तो जनरली मॉडल हमारा इसी फॉर्म में हो रहता है, ठीक है, बनाते हैं तब। उसके बाद है शेडिंग, तो सिर्फ शेडिंग रहेगा। उसके बाद है नो हिडन, तो पीछे जो भी लाइन है वो कुछ एक हिडन लाइन नहीं दिखेगी, ठीक है, ऐसा वाला व्यू है। हिडन लाइन का ऑप्शन है, तो जो हमारी हाइड हो रही है एक व्यू के पीछे की लाइंस, ठीक है, जो भी है यहाँ पे है, यहाँ पे है, पीछे वाले व्यू में दिखनी चाहिए, वो सब लाइन यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में जो हमारी जो भी सामने वाली लाइन होगी, जो भी दिखेंगी, ठीक है, हमारी आंख से जो भी हमारा कंपोनेंट है व्यूअर एंगल से, वो सब हाईलाइटेड दिखेगी। और ये जो पीछे की हिडन लाइन है वो हिडन दिखेगी, ठीक है, पीछे की लाइन है वो हिडन दिखेंगी। तो इस तरीके से रहता है। तो ये शेडिंग विथ एज था। इसी तरीके से ड्राइंग में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्राइंग में आएंगे तो ये हमारा कंपोनेंट है ए, ठीक है, हमें एक ही कंपोनेंट को ये करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये टेक्स्ट थोड़े टेबल में आ जाइए, तो इस तरीके से अभी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही जो हमारा व्यू होगा उसको अभी हमने पार्ट में तो देख लिया, ठीक है। सेम एज सेपरेट सेपरेट पार्ट में भी ये सीट मेटल का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे भी सब ऑप्शन सेम ही रहेंगे ये वाले, ठीक है, डिस्प्ले स्टाइल वाले। तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। बट अभी ड्राइंग में जब आप देंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि आपको एक सेपरेट पार्ट में ये जो लाइन्स है, ठीक है, आपको जो एक पार्ट दिखाना है, हिडन है या तो रिफ्लेक्शन वाला है, तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो आपकी असेंबली है उसको भी आपको आप ऐसे 3D में नहीं दिखा सकते हैं, या तो आप PDF के जरिए ड्राइंग शेयर करते हैं, या तो कई बार ऐसा होता है कि मॉडल है वो उसके जरिए सब लेते हैं, जो भी है यूज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में। तो उस तरीके से कम्युनिकेशन रहता है। तो ऐसे व्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए व्यू डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ पे फॉलो एनवायरनमेंट निकाल दीजिए, नो हिडन रख दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए सॉलिड, ठीक है, इसको अप्लाई ओके कर दीजिए। तो ये हमारा एक व्यू होगा वही चेंज होगा, ठीक है, असेंबली का ये वाला व्यू। अभी हमें यहाँ पे हिडन लाइन देनी है ये व्यू में, तो हम क्या करेंगे, व्यू डिस्प्ले में आ जाइए। इसको ऑप्शन लाने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद व्यू डिस्प्ले में आपको जो भी ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वायर फ्रेम रखते हैं, यहाँ पे नन कर दीजिए, इसको अप्लाई ओके कर दीजिए। तो इसके पीछे जो भी ऑपरेशन होगा, होल फीचर कटआउट है, वो दिखेगा, ठीक है। वो आप व्यू में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक एक समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ड्राइंग में ऐसा कुछ एक चेंज होगा। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन रहता है। तो ये क्या है, हमारा आइसोमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक ऑप्शन होता है, जो एक हमारा पार्ट डिफॉल्ट ओरिएंटेशन में सेट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी मेरा पार्ट कुछ है इस तरीके से कहीं पे भी पड़ा हुआ है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में या तो ट्राइमेट्रिक व्यू में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये मेरा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी भी है इसका शॉर्टकट, और ऐसे फिर से इसको ऐसे बिगाड़ दीजिए और यहाँ पे आ जाइए और डिफॉल्ट ओरिएंटेशन में क्लिक कीजिए। तो ये आपका नॉर्मल होके आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन भी है, और ये ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी फाइल में ऑप्शन और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक और यूजर डिफाइंड जो भी आप रखना चाहते हैं, और एंगल, ठीक है, उस तरीके से दे दीजिए और कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे। और एक बात जरूरी है कि आप जो भी यहाँ पे सेटिंग करें, ठीक है, ऑप्शन में आ जाइए, ठीक है, जो भी सेटिंग करें उसको एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करना ना भूलें, वरना दूसरी बार आपका वो सेटिंग वापस आपको करना पड़ेगा, तो वही मेहनत होगी, ठीक है। एक बार आपने ठीक तरीके से कर दिया तो इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बट ठीक तरीके से किया होना चाहिए, ठीक है। ये ओरिएंटेशन है। यहाँ पे जो व्यू में आपने पार्ट बनाया होगा उस तरीके से आपका जो है असेंबली में सब व्यू है वो लेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट में आपने कुछ एक ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। असेंबली जिस तरीके से की हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रंट में कुछ एक ऐसा है, लेफ्ट में कुछ एक ऐसा है, टॉप में
आप देख सकते हैं कुछ एक इस तरीके से आपका पार्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो असेंबली होगी वो भी इस तरीके से ही आगे बढ़ेगी। जैसे कि मैं अभी ये मेरा ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक व्यू तो मुझे रखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे तो ये डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पीस है वो एग्जैक्ट सेंटर में फिट हो जाता है और उसके आगे पीछे वेल्डिंग कर देंगे, तो दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी ऐसी जरूरत रहती है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारी असेंबली मास्टर में है, ठीक है, जनरल व्यू, ओके, यहाँ से ऐसे क्लिक कर दिए तो ये हमारा आ गया पार्ट। यहाँ पे स्केल में आने के बाद यहाँ पे दे दीजिए 0.25, ठीक है, कुछ एक इस तरीके से बन जाएगा। अभी आ जाइए व्यू टाइप में, व्यू टाइप में आने के बाद यहाँ पे फ्रंट दे दीजिए। और अभी मैं इसका डिस्प्ले में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। अगर आप करना चाहते हैं तो यही हमारा मेन जो व्यू है, ठीक है, उसके ऊपर जनरल व्यू है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तीसरा ऑप्शन है, सॉरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं नो हिडन, और यहाँ से रख दीजिए सॉलिड या तो नन, ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या है, अभी हमें वापस यहाँ पे जनरल व्यू लेने के बाद लेफ्ट व्यू नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वही बात हो गई। और इसका लिंक भी कुछ नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये व्यू को क्लिक करना है, यहाँ से प्रोजेक्टेड व्यू करके आएगा और यहाँ से भी आएगा प्रोजेक्टेड व्यू, तो आप दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्टेड व्यू। और यहाँ से टॉप व्यू भी ऐसे दे दीजिए। अभी क्या है, हमने इसको, हमारा जो ये व्यू था वो शेडेड विथ एज था, और हमने यहाँ व्यू रखने के बाद ये चेंज किया कि भाई हमें ये चाहिए, तो हमारा जो भी व्यू है वो यहाँ पे प्लेस होंगे वो शेडेड विथ एज के ऑप्शन में ही होंगे। तो ये एक ध्यान रखना है। आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं तो आपके सारे व्यू यही ऑप्शन में आएंगे कि आपका जो भी एक सॉलिड और जो फॉलो एनवायरनमेंट वाला ऑप्शन था वहां पे नो हिडन रख देंगे, ठीक है, पहले से ही डिफॉल्ट में, तो हो जाएगा ये। तो इस तरीके से है, असेंबली में भी ऐसा व्यू की जरूरत पड़ती है और इस तरीके से ड्राइंग भी रहता है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसको अभी मैं निकाल देता हूँ, ये जो था, ठीक है, यहाँ से शेडेड विथ एज और ये सॉलिड एज रख देता हूँ और ओके कर दीजिए। इसको भी निकाल देता हूँ, अभी आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सॉलिड, ये तो नन रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बलून आपकी शीट के मुताबिक छोटे बड़े कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से रहता है। अभी वापस आ जाते हैं हम पार्ट में। यहाँ पे क्या है, हमने ओरिएंटेशन देखा। अभी यहाँ पे क्या है, आप अपना व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत आती है व्यू लेने में, तो आपको क्या है, मान लीजिए कुछ एक ऐसा व्यू चाहिए, आपको आइसोमेट्रिक नहीं चाहिए, ऐसा व्यू चाहिए, तो इसके बाद वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारे सारे व्यू क्रिएट जो ऑटोमेटिक होते हैं वो है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो ये है हमारा व्यू मैनेजर। व्यू मैनेजर के अंदर कई सारे ऑप्शन आते हैं, अभी हम पूरे सारे डिटेल में तो नहीं जानेंगे, बट एक ऊपर से एक हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोड का ऑप्शन है, तो यह हमारे असेंबली को एक्सप्लोड करके दिखाएगा, और यहाँ पे उसके जितने भी डिफॉल्ट एक रेप्स बनेंगे, ठीक है, 3, 4, 5 जितने भी आप एक्सप्लोड व्यू रखना चाहते हैं वो यहाँ से हैंडल होंगे, ठीक है। उसके बाद ओरिएंट, तो यहाँ पे सारे हमारे व्यू आएंगे जो भी हमारे डिफॉल्ट के हैं और जो हम क्रिएट करेंगे वो, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैंने क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं डिफॉल्ट ओरिएंटेशन में रख दीजिए। अभी मुझे ये नहीं, कुछ एक ऐसा एक एंगल चाहिए, ऐसा वाला एक व्यू चाहिए, ठीक है, या तो ऐसा वाला कुछ एक चाहिए, ठीक है, ऐसा वाला कुछ एक चाहिए। तो यहाँ पे ओरिएंट में आ जाइए, यहाँ से पहले व्यू मैनेजर, ओरिएंट में आने के बाद न्यू में आने के बाद आपको जो भी ABCD आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिए और एंटर, सिंपल, ठीक है, और क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से आप आएंगे, ठीक है, जैसे ही आप ओरिएंटेशन में आएंगे, ये आपका व्यू मैनेजर का ऑप्शन है। जैसे ही आप ओरिएंटेशन में आएंगे तो यहाँ पे एक A करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और ये डिफॉल्ट ओरिएंटेशन था वो तो अलग ही है, बट ये आपका A करके ऑप्शन भी आ जाएगा। और जो आपने यहाँ पे A करके ऑप्शन रखा हुआ है वही आपका ड्राइंग में भी दिखाएगा। जैसे कि मैं अभी, ये मेरा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन था, ठीक है, यहाँ पे क्लिक, देखिए यहाँ पे A भी आ गया है। तो अब मैं जब भी मेरी असेंबली यहाँ पे लूंगा, ठीक है, उसको मैं A वाले ऑप्शन में भी रख सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका व्यू चेंज हो जाएगा, स्केल और 0.15 मुझे अप्रोक्स ऐसे कर दिया। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप व्यू ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में टेबल, बलून, वो सब तो कॉमन ही है, नॉर्मल है। तो इस तरीके से व्यू मैनेजर होता है। एक्सप्लोर देखा,
व्यू में, ओरिएंट में व्यू मैनेजर देखा, अभी तो इसमें बहुत सारा है डिटेल में, तो वो हम बाद में देखेंगे। अपीयरेंस है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल रैप्स हैं, यहाँ पे आप डिफॉल्ट रैप, मास्टर रैप, ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको मास्टर रैप कौन सा करना है, असेंबली करनी है, या तो जो भी आप आगे करना चाहते हैं, ठीक है, ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद स्टाइल है, सेक्शन है, तो ये थोड़ा सा काम का है सेक्शन। मान लीजिए अभी मुझे मेरे पार्ट को बीच में से काट के दिखाना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी मैं दे सकता हूँ, पैरेलल है ऐसा प्लान, बट मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं प्लेन के जरिए ज्यादा डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जहां से भी आपको आपके पार्ट को आपको काटना है, वो प्लेन को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो प्लेन आपके पार्ट को काट देगा, और यहाँ से आप ऑफसेट लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो डायमेंशन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 0 कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, और ओके कर दीजिए, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ऐसे ऑन हो जाते हैं, इसको ऑफ भी कर, इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे ही क्रॉस में कटआउट दिखाना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर दीजिए, सेक्शन में चले जाइए, 2D क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, क्रॉस मार्क दिखा रहा है, जो हमारा एक्स सेक्शन था वो यहाँ पे परफेक्टली शो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट फ्रंट व्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे जाने के बाद फ्रंट व्यू में जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन में जाऊंगा, 2D क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये मेरा टिक आएगा, और ये मेरा क्रॉस सेक्शन दिख सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं इसको माइनस कर दीजिए, नो सेक्शन व्यू टाइप, यहाँ पे ए दे दीजिए, और सेक्शन में चले जाइए, 2D क्रॉस सेक्शन प्लस में जाइए, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर भी अगर आप ये सेक्शन देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका पार्ट तो कट ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि इसके जो एरो दिखने चाहिए दूसरे व्यू में, ठीक है, वो दिक्कत दे सकते हैं। अगर कोई सामने वाला बंदा आपका ड्राइंग नहीं समझेगा तब दिक्कत होगी। तो इसके लिए यहाँ ऐसे व्यू कभी कभी ही देते हैं एंगल में, बट इसका एक क्या है मेजर, फ्रंट व्यू दे देते हैं, ठीक है, और फ्रंट व्यू का एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं कुछ एक इस तरीके से, और इसको डबल क्लिक कीजिए, सेक्शन, सेक्शन के अंदर यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, एरो डिस्प्ले में जाइए, एरो आप कहाँ से काटा हुआ है वो कैसे दिखाना चाहते हैं, तो सिलेक्ट आइटम में जाइए, ये व्यू को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा व्यू 9, ठीक है, अप्लाई और ओके कर दीजिए। तो आपका जो भी पार्ट होगा, जहां से भी काटा होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन लिया होगा, वो एरो आ जाएगा। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक इस तरीके से रहता है। तो ये हमारा, और ये एक लेयर है, लेयर बाद में आएगा, मैं यहाँ पे आपको लेयर, लाइन, स्केच और अलग अलग तरीके से समझाऊंगा कि ड्राइंग में कैसे काम आता है, मॉडल में कैसे काम आता है, ठीक है। अभी ये सेक्शन को ऑफ कर दीजिए, सेक्शन में जाइए, डबल क्लिक, नो सेक्शन में दे दीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा सेक्शन, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू में जैसे था वो आ जाएगा। इसके बाद है एक्सप्लोड का ऑप्शन है, तो ये हमारी असेंबली है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लोड का ऑप्शन दिखाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो पार्ट होगा वो एक दूसरे में से निकलता हुआ आपको दिखेगा एनिमेशन के जैसे, ठीक है। और आप इसको डिटेल में भी दे सकते हैं, जब आपकी असेंबली होगी, आपके मुताबिक आपको एक्सप्लोड करना है तो उस तरीके से दे सकते हैं। वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस असेंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं, और इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये इतना ही सिंपल है, ठीक है। बट जब आप कोई मशीनिंग कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जाते हैं मॉड्यूल में, 3D मॉडलिंग में, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। तो ये एक समझने वाली बात है। इसके बाद ये है हमारा असेंबली, सीट मेटल के कंपोनेंट में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोड वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये असेंबली है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा, फ्लैटन पैटर्न, फ्लैट पैटर्न प्रीव्यू करके। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी शीट है, वो अगर फ्लैट होगी तो उसका कितना एरिया होगा, ठीक है, वो दिखाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्लेट फ्लैट हो जाएगी, और यहाँ से इसको टिक कर दीजिए। उसके बाजू वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको जूम कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको आप टिक कर नहीं करेंगे, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप निकाल दीजिए, फ्लैट पैटर्न में से निकाल दीजिए, तो ये निकल जाएगा ऐसे,
और इसके बाद फ्लैट पैटर्न और यहाँ पे डायमेंशन। तो ये हमारी शीट होगी 86.28 mm by 30 mm। ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको एक आइडिया आएगा कि मेरी शीट इतनी मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे प्रीव्यू देख सकते हैं। व्यू क्रिएट करना है वो बाद में हम ड्राइंग में देखेंगे, शीट मेटल का कैसे करना है, अभी वो पूरा मॉड्यूल ही बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो ये कुछ एक एक्सप्लोर्ड व्यू था। शीट मेटल में फ्लैटन व्यू करके आता है, सॉलिड में कुछ नहीं आता है, और अदर मॉड्यूल में और ऑप्शन अलग अलग आते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये व्यू क्या है, ये है हमारा व्यूअर एंगल। ठीक है, जिस एंगल से आप कोई भी पार्ट को देखते हैं उसके मुताबिक आपको कैसा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा। ठीक है, मैं अगर मेरे पार्ट को ऊपर से ऐसे देखूंगा तो मेरा पार्ट भले ही परफेक्ट स्क्वायर है बट मुझे एक साइड से मोटा एक साइड से पतला दिखेगा। जैसे कि अभी ये पार्ट दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको निकाल देता हूं तो ये नॉर्मल आ जाएगा। जो पार्ट जब भी मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर में जब भी कोई बनाता है तब ये सिंपल व्यू में ही बनाता है, क्योंकि बाद में देखने में और समझने में दिक्कत ना हो, और जो डिजाइनर होता है उसको दिक्कत नहीं होती, आगे जाके प्रॉब्लम होती है इसलिए। ठीक है, अभी मान लीजिए ये मेरा पार्ट, मैं अभी नॉर्मल करता हूं इसको। ठीक है, अभी ये परफेक्ट ऐसे स्क्वायर जैसा ही है। ठीक है, यहां से ऐसे मान लीजिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा पार्ट मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, पीछे की तरफ से ऐसे अंदर की साइड जाता हुआ और ये आगे की साइड से बाहर की तरफ निकलता हुआ। ठीक है, और ये जो मशीनिंग पार्ट है वो बड़ा दिखेगा थोड़ा सा। ऐसे आप क्लिक करेंगे ऐसे देखेंगे तो भी चेंज होगा। दोनों साइड फ्लेंज सेम है, फिर भी जो ये आगे की रेडियस वाला है वो बड़ा भाग दिखेगा, ये छोटा भाग दिखेगा। ऐसे तो दोनों सेम ही है। ठीक है, आप ऐसे फेस को सिलेक्ट कीजिए, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, व्यू नॉर्मल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक रहता है पर्सपेक्टिव व्यू। कई लोग यूज नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं। ठीक है, जैसे जिसकी प्रैक्टिस। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे ज्यादा सब लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए आपको पार्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये मेरा पहला पार्ट सिलेक्ट करता हूँ शीट मेटल का, और यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले में आ जाइए। कंपोनेंट डिस्प्ले स्टाइल करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका कंपोनेंट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके आर पर दिखेगा। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। बाद में आपको चेंज करना है तो यहाँ से वापस ये शेडेड होगा, उसको क्लिक कर दीजिए तो ये निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ डेटम डिस्प्ले और फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पार्ट में जो भी एक्सिस है, पॉइंट है, डिस्प्ले है, इसको आप शो करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पॉइंट्स, डेटम्स, कोऑर्डिनेट सब आ गया। ठीक है, आप सिर्फ प्लेन को करना चाहते हैं तो प्लेन को रख दीजिए ऐसे, तो सिर्फ प्लेन ही दिखेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सिस करना चाहते हैं तो एक्सिस ही दिखेगी। यहाँ पे पॉइंट्स नहीं रखना चाहते तो पॉइंट भी नहीं आएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ही आएंगे। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। असेंबली के टाइम प्लेन काम आते हैं, उसके अलावा जब क्रॉस सेक्शन होता है तब भी प्लेन काम आते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद है अनोटेशन टेबल डिस्प्ले। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे वेल्डिंग दिया हुआ है या तो कुछ और दिया हुआ है तो उसकी नोट आप मॉडल में ही देख सकते हैं। ठीक है, या तो कोई होल दिया हुआ है या तो हमने होल फीचर का यूज करके कोई होल बनाया हुआ है तो उसकी जो नोट होगी वो यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, तो उसके बाद है स्पिन सेंटर है। तो ये क्या है, हमारा पार्ट जब भी घूमेगा, ठीक है, वो सेंटर से ही घूमेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो मान लीजिए मैं यहाँ से, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है तो मैं इसको घुमाऊंगा, ठीक है, तो दिक्कत देगा। देखिए ये अभी मेरा स्पिन सेंटर, जहां पे मेरा कर्सर होगा वहां पे मेरा स्पिन सेंटर बन जाएगा। बट अगर मैं इसको ऑन रखूंगा तो मेरा स्पिन सेंटर जो मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है, मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा वहां से घूमेगा। तो ये एक कंट्रोलिंग में अच्छा है ऑप्शन। ठीक है, ये अच्छा वाला ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन कई लोग यूज करते हैं कि हमारा ये घूमता नहीं है ठीक तरीके से, तो आप कुछ कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए ये है स्पिन सेंटर का ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्राफिकल टूल बार है, उस पे आप कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अलग अलग क्रियो मॉडल में कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी मान लीजिए मुझे ये अनोटेशन वाला नहीं चाहिए,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोरग्राउंड का उसका ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये रीपेंट का नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए रेंडरिंग का, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो उसको ऐसे टिक कर दीजिए तो वो आ जाएगा। ठीक है, अलग से हमें ये एक्सेस पॉइंट ये सब नहीं चाहिए, हमें एक के ही अंदर सब आ गया वैसा वाला चाहिए। ठीक है, व्यू नॉर्मल का एक डाल दीजिए। ठीक है, वो अंदर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है एक ऑप्शन हो। ठीक है, ये उससे अच्छा है आपको इसकी लोकेशन कहाँ पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा कर्सर, राइट क्लिक कीजिए, ये लेफ्ट साइड में चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइज है तो वो थोड़ा सा मीडियम रख दीजिए या तो लार्ज रख दीजिए। यहाँ पे नीचे चाहिए, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं जहां पे भी आपको चाहिए। ठीक है, मैं टॉप में रखता हूं और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। अभी ये व्यू नॉर्मल का क्या है, मैं फेस सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आएगा और यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और रिसेट डिफॉल्ट अगर आपको ऑप्शन डाले हुए और जो भी रिमूव किए हुए चाहिए वापस, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल टूल बार के बारे में। और इसके बाद हम वापस हमारे 3D मॉडलिंग के जो ऑप्शन हमारे पेंडिंग थे, ठीक है, होल और जो ये पैटर्न वाले, वो फुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सारे ऑप्शन, तो ये पैटर्न है, जियोमेट्रिकल पैटर्न क्या है, सिंपल पैटर्न क्या है और होल, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके आगे वाले फीचर हमने देख लिए थे, तो आगे हम आगे के वीडियो में ये जानेंगे। ठीक है, और मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकता है। मैं 100% ट्राई करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। ठीक है, तो इस तरीके से ही आगे वीडियो आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।